हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग जो मुस्लिम लॉ सीरीज़ है उसमें हम लोग बात कर रहे थे माइनॉरिटी और गार्जियनशिप के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो एंशिएंट मुस्लिम लॉ है उसमें जो मेजॉरिटी का जो गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है वो बहुत कहना चाहिए बहुत प्रिमिटिव था कि वहाँ पे 12 साल का जो लड़का है या 9 साल की जो लड़की है उसको वो मेजर बता देते थे, उसको प्यूबर्टी अटेन कर लेते थे और उसके बाद वो ये कहते थे भाई कि ये गार्जियन बन सकते हैं। लेकिन हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन लॉज में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 आने के बाद ये कॉन्सेप्ट बदल गया, क्योंकि उन्होंने 18 ईयर्स का प्रोविज़न दिया उसमें। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई गार्जियन है तो वो उसके माइनर के जो गुड्स हैं उनको प्लेज नहीं कर सकता अपने यूज़ के लिए या अपने कंजम्पशन के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि गार्जियंस जो होते हैं वो गार्जियनशिप 3 तरह की होती है, थ्रू एज अ पर्सन, प्रॉपर्टी और मैरिज। और हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन सबसे पहले भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे कि गार्जियनशिप की, तो उसमें हमने बात किया कि एज अ पर्सन अगर कोई गार्जियन है तो उसमें उसके 6 तरह के मैंने टाइप्स बताए थे आपको। गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, हिज़ानत के थ्रू, डिफैक्टो गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, गार्जियनशिप ऑफ मैरिज एंड गार्जियनशिप अपॉइंटेड थ्रू कोर्ट। फिर उसके बाद गार्जियनशिप ऑफ मैरिज भी होता है और गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि नेचुरल गार्जियन जो है वो हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई अगर कोई हस्बैंड है और वो माइनर वाइफ का गार्जियन है तो वो विलायत होगा, और जो फीमेल जो मदर है वो उसके ऊपर हिज़ानत होगी। हिज़ानत मीन्स मैंने आपको एक चीज़ उसमें बताई थी और कि हिज़ानत में तरबियत और तावील वो फादर के ऊपर होता है, फिज़िकल पोजीशन, और तरबियत जो है वो फीमेल या मदर के ऊपर होती है। तो अगर कोई मेल है, अगर कोई हस्बैंड, लेकिन प्रेफर्ड ये होता है कि हस्बैंड से जो बेटर है वो मदर के पास माइनर वाइफ है वो रहती है। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो मुस्लिम लॉज हैं उनमें जो गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है वो 2 फेजेज़ में डिवाइड किया गया, एक 7 साल पहले और एक 7 साल के बाद इन केस ऑफ मेल्स। और फीमेल्स में जो है वो ये आपका पूरा जब तक उसकी शादी की एज नहीं हो जाती या वो प्यूबर्टी को अटेन नहीं कर लेती तो उसका जो टेक केयर का जो कॉन्सेप्ट है, या जो द मदर विल टेक केयर ऑफ हर टिल द टाइम शी गेट्स मैरिड और शी गेट्स मेजर। तो फिर हम लोगों ने ये भी कहा था कि हाँ, लेकिन शिया लॉज में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है कि वो 2 साल तक जो है वो मदर के पोजीशन में रहता है और उसके बाद फादर के पोजीशन में आता है उसकी गार्जियनशिप। फिर मैंने आपसे भी कहा था कि जो भी आपकी मेल है, गर्ल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो उसकी जो गार्जियनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली मदर और उनके एग्नेट्स जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा आती है। अगर वो नहीं होते हैं उनके मदर साइड से उनके एग्नेट्स, तो फिर अदर साइड्स पे आती है, जैसे कि मदर हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, सिस्टर्स हो गए, डॉटर्स हो गए, आंट हो गए। तो ये आपके मैटरनल साइड से आती हैं। अगर नहीं होती तो फिर जो है वो आपका पैटर्नल साइड से उनकी ग्रैंड मदर है या उनकी आंट है या डॉटर्स है या सिस्टर्स है। एक पूरा उसका जो है वो चार्ट है, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपसे जो और बातें ये हुई हैं कि भाई जो गार्जियनशिप है था, हाँ, लेकिन ये जब इंडियन चाइल्ड एबॉलिशन एक्ट आया, 18 चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 1929 में, तो उस वजह से तब से जो है वो जो आपकी शादी है, माइनर की शादी है, वो बैन कर दी गई है, वो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। फिर मैंने ये भी बताया कि गार्जियनशिप जो है वो अगर कोर्ट्स के थ्रू आती है तो कोर्ट्स का जब गार्जियनशिप और वार्ड्स एक्ट 1890 के आने के बाद बहुत से चेंजेस आए और बहुत सी चीज़ों में जो है वो उसको ये कहा गया कि भाई जो किसी भी सेक्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का व्यक्ति होगा, लेकिन उसके ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो प्रेवलेंट करेंगी। और ये जो आपके मुस्लिम लॉज के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से नहीं लगेंगे, जैसे कि सेक्शन 19 जो है वो वार्ड्स और गार्जियनशिप एक्ट का 1890 का, वो ये कहता है कि भाई जो कोर्ट है अगर वो देखता है कि भाई उसका हस्बैंड जो है वो इनकॉम्पिटेंट है तो वो अपॉइंट कर सकता है गार्जियन का। हालांकि चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट आने के बाद वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। फिर इसी तरह से मैंने
ये भी कहा कि सेक्शन 28 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी भी माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो विल के थ्रू की गई है तो उसको जो बेचने का या मॉर्गेज करने का राइट होगा वो कोर्ट की परमिशन के साथ होगा। और सेक्शन 38 ये भी कहता था कि भाई अगर जो है वो आपका जो गार्जियन है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा नए गार्जियन को और वो देखेगा। फिर मैंने बात की थी टेस्टामेंटरी गार्जियन की भी कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लड रिलेशन हो वो सक्सेशन में वही जो है वो उसके टेस्टामेंटरी गार्जियन होंगे। फादर और ग्रैंडफादर जो हैं वो बेस्ट हैं पर्सन, दे आर द बेस्ट पर्सन हु कैन अपॉइंट द गार्जियन बाय विल, थ्रू विल, उनके विल के ज़रिए जो है वो गार्जियनशिप अपॉइंट की जा सकती है। फिर मदर जो है वो बेसिक नॉर्मली गार्जियन नहीं होती है, मदर को कोई राइट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर ही आती है। तो अगर मैंने ये भी कहा था कि सेक्शन 7 जो है वो इंडियन जो गार्जियनशिप और वार्ड एक्ट है वो ये कहता है कि टेस्टामेंटरी गार्जियन अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो फिर दूसरे गार्जियन जो है वो और उसको नहीं हटा सकते। टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप जो है वो अगर अपॉइंट कर दी है तो फिर कोई और उसको नहीं हटा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग और जो बात करते हैं वो गार्जियनशिप थ्रू प्रॉपर्टी की करते हैं कि गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी जो है वो नॉर्मली वो ब्लड रिलेशन के सक्सेशंस में जो है वो नहीं आता है, मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ब्लड रिलेशन ऑफ योर एज इन सक्सेशन एक्ट। तो वो जो आपका जो प्रॉपर्टी के थ्रू जो आपका जो गार्जियनशिप है वो भी जो है फादर और ग्रैंडफादर जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उनके विल के थ्रू जो है वो गार्जियनशिप दे सकते हैं किसी को। हाँ, लेकिन मदर या उसके ब्रदर या अंकल वो जो है वो उसकी गार्जियनशिप जो प्रॉपर्टी की है वो नहीं ले सकते। फिर उसके बाद ये भी कहा था कि हाँ, गार्जियनशिप में ये है कि अगर उसकी माइनर की प्रॉपर्टी से उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेंटेनेंस है, वो जो है वो जो गार्जियन है वो पे कर सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो डाइलेटेड स्टेज में है, बहुत ख़राब हालत में है, अगर वो तब उसको उस प्रॉपर्टी को वो सेल आउट कर सकता है गार्जियन माइनर के बिहाफ पे। अदरवाइज़ कोई और दूसरी प्रॉपर्टी वो नहीं सेल आउट कर सकता। हाँ, एजुकेशनल जो उसके एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो गार्जियन वो उसको सेल आउट कर सकता है। फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि गार्जियनशिप जो है वो अगर कोई दूसरे और को हेयर्स हैं जो सह उत्तराधिकार हैं तो उनको वो कोई राइट नहीं होगा कि वो गार्जियन की प्रॉपर्टी जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो उसको बेच लें, उसका कोई उनको अधिकार नहीं होता है। तो ये मैंने आज आपको और थोड़ा सा बताया गार्जियनशिप और माइनॉरिटी लॉज के बारे में, माइनर के लॉज के बारे में, और आगे की क्लास में थोड़ा हम और कुछ डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर, माय वीडियो। इन केस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।